हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर चौधरी एमबीबीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रोड एडमिशन्स 2021, जो कि 2021 में एमबीबीएस अब्रोड के एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स मतलब अभी 2021 चल रहा है, जिन्होंने 2020 और 2019 में अपना नीट क्वालिफाई कर रखा है, ऑलरेडी नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स ही अब्रोड जाएंगे। तो जिन्होंने ऑलरेडी 2019 या 2020 में अपना नीट क्वालिफाई कर रखा है वो ऑलरेडी अब एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है एनएमसी का कि आप एक बार क्वालिफाई करने के बाद 3 साल तक आप अब्रोड जा सकते हो। तो उस क्राइटेरिया के तहत वो अभी एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीटेड टाइम तक ही चलती हैं, क्योंकि सब कॉलेजों में अंदर दिसंबर तक एडमिशन नहीं चलेंगे, चाहे नीट सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, अगस्त में हो। अभी तक नीट का एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, फॉर्म ही नहीं भरे गए अभी तक। तो बट जो अब्रोड के एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, उनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं, आप एडमिशन्स करवा सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं किस किस कंट्री से क्या क्या बजट एंड किस किस पैकेज के अंदर एमबीबीएस कंप्लीट होती है। ये सब जो वीडियो के अंदर मैं आपको बजट बताऊंगा, ये बजट तभी अप्लाई होगा आपकी एमबीबीएस के अंदर जब आप किसी जेन्युइन कंपनी या जेन्युइन ट्रस्टेड कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो, तभी एप्लीकेबल होगा। आप किसी फ्रॉड इंसान के साथ या किसी इंडिया के गली मोहल्ले के एजेंट को पकड़ के आप एडमिशन लेते हो तो ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी मनमानी से पैसा लेते हैं वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप एक बार उनके थ्रू एडमिशन ले लोगे तो आपको 5 साल तक डराते रहेंगे कि मैं एक्सपेल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, जो कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बट एक स्टूडेंट होता है, एक माँ बाप होते हैं जो इंडिया में बैठे होते हैं, तो वो इजीली डर जाते हैं और पेमेंट डलवाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी अप्लीकेबल हो पाएंगी जब आप एक जेन्युइन इंसान से एडमिशन लोगे, अदरवाइज ये अप्लीकेबल नहीं है जो भी मैं पैकेज अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंट्री रसिया का। तो बहुत सारे, क्योंकि सबसे पुरानी जो एमबीबीएस स्टार्ट हुई थी वो रसिया से स्टार्ट हुई है, तो मैं रसिया के बारे में डिस्कस करूँगा। 6 ईयर का प्रोग्राम होता है रसिया के अंदर, और 99% यूनिवर्सिटी जो रसिया की हैं वो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये चीज़ मेरी ध्यान रख लेना, 99% यूनिवर्सिटीज़ रसिया के बाइलिंगुअल है। ये चीज़ पहले ही अपने एजेंट से क्लियर कर लें। आपसे झूठ बोला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है 3, आपको स्टार्टिंग के 3 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आगे आने वाले 3 ईयर के अंदर आपको रशियन मीडियम में पढ़ाया जाएगा। आप अच्छे से लैंग्वेज सीख जाते हो तो आपको 4th ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप नहीं सीख पाते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ की एक कमी है। बाकी रसिया के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, रहने का सिस्टम बहुत अच्छा है, इंडियंस को बहुत अच्छी इज्जत दी जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट सिर्फ एक बाइलिंगुअल की प्रॉब्लम है। बट वो भी 1% यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर 6 ईयर इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम मिलता है। आपको ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा कि ये 6 ईयर के अंदर आपको एजुकेशन देंगे, जो कॉलेज 6 ईयर इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी आपको बता दूं कि बाइलिंगुअल ही मिलेंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली। आप किसी को पकड़ के बोलो, आपको कोई भी बोल देगा कि हाँ 6 ईयर इंग्लिश मीडियम है, बट वो नहीं है। हम आपको जेन्युइन लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे जिसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज हम बताएंगे वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे, ठीक है। उनके अंदर प्योर 6 ईयर इंग्लिश मीडियम कोर्स होगा। अब इसके पैकेज की बात कर लेते हैं। तो एकदम जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं रसिया के, जो एकदम पीक पे हैं कि भाई उनकी रैंकिंग सब कुछ अच्छी है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है इंडियन स्टूडेंट्स की, उनका पैकेज जाता है 25 to 27 लाख के बीच में। 25 से 27 लाख में पैकेज जो बता रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीट एमबीबीएस का खर्चा है। इसमें ट्यूशन फीस भी है, हॉस्टल फीस भी है, रहना भी है, खाना भी है, फ्लाइट का खर्चा भी है, वीज़ा, एवरीथिंग इंक्लूड करके 25 से 27 टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं उनका जाता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रसिया के अंदर 2 क्राइटेरिया मिलेंगे। एक टॉप मेडिकल कॉलेज जहाँ से 25 से 27 में कंप्लीट होगा। सेकंड नंबर पे आती हैं थोड़ी सी उनसे लोअर, तो वहाँ पे आपको 21 लाख तक आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि उनकी थोड़ी सी ट्यूशन फीस कम होती है, इसलिए आप इजीली उनको 21 लाख में वो एमबीबीएस वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। रसिया के अंदर ये 2 क्राइटेरिया। अब अपन आ जाते हैं कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान के अंदर ऐसा सीन है कि जो अलमाटी के अंदर कॉलेज हैं, जो अलमाटी मतलब यहाँ की राजधानी तो अस्ताना है, जो कैपिटल है वो तो अस्ताना है, बट अलमाटी इससे पहले कैपिटल रह चुका है और उसको मिनी दुबई भी कहा जाता है, तो हाई फाई सिटी है। तो यहाँ का जो जितने भी फाइव कॉलेजेस हैं अलमाटी के अंदर स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उनके नेम या लिस्ट जो भी चाहिए वो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। जो इनका पैकेज है, जो अलमाटी वाले कॉलेज हैं, इनका पैकेज रहेगा 25 lakhs फॉर 5 ईयर कोर्स। कजाकिस्तान में 5 ईयर कोर्स है, फुली इंग्लिश मीडियम कोर्स मिलेगा, या बाइलिंगुअल या लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आने वाली है। यहाँ पे 25 लाख के अंदर 5 ईयर का कोर्स है, जो कि कंप्लीट कोर्स है अलमाटी और इन कॉलेज का। अब अपन अलमाटी से थोड़े से बाहर चलते हैं। यहाँ टोटल 8 to 9 कॉलेज हैं पूरे कजाकिस्तान में। तो बाकी के जो कॉलेजेस हैं जो अलमाटी से बाहर हैं,
आप वहाँ पे 22 lakhs के अंदर अपना कंप्लीट MBBS कर सकते हैं, जो कि अलमाटी से आउट है, और अलमाटी वाले कॉलेजेस का 25 लाख है। यहाँ का ये 5 ईयर कोर्स है, 4.8 ईयर्स का कोर्स है, वो लगभग अप्रोक्स आप अपनी डिग्री या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हो तो वो 5 ईयर का ही हो जाता है, 3-4 महीने आपके उसके अंदर लग जाते हैं डिग्री और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। वैसे कोर्स का ड्यूरेशन 4.8 ईयर्स है। ये अपन कजाकिस्तान की बात कर लिए। इसके अंदर नुकसान कोई भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये बेस्ट है यदि जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, क्योंकि ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो आपके एक तो साल सेव हो रहा है यहाँ से, दूसरी चीज़ आपका पैसा भी सेव हो रहा है, 1 साल सेव होगा तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है, मनी प्लस मनी भी सेव हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्टली आपको फ्लाइट मिल जाते हैं, अलमाटी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आपको कोई और आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स नहीं चाहिए होते हैं, तो ये भी अपने ट्रांसपोर्ट का भी इजीली अवेलेबल है। आप रसिया जाओगे तो आपको फ़्लाइट मॉस्को से चेंज करने पड़ते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, बट कजाकिस्तान का आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अब थर्ड नंबर अपन आ जाते हैं यूक्रेन के अंदर। देखो यूक्रेन का MBBS है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, वो 30 lakhs क्रॉस कर जाएगा। आपको कोई भी एजेंट इंडिया में बोले 22 लाख 21 लाख में नहीं हो पाएगा, वो इजीली 30 लाख को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। आप यूक्रेन जाते हैं तो 30 लाख आप मान के चलिए आपका पैकेज होना चाहिए कंप्लीट, 30 लाख से ऊपर ही आपका पड़ेगा, 30 से नीचे आपका MBBS कंप्लीट नहीं होने वाली है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फीस आई है, हॉस्टल का खर्चा आई है, रहना करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है और हाई है, तो इसलिए आपका 30 लाख पड़ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यूक्रेन में 6 ईयर्स का, 5+1 6 ईयर्स का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। अब उसके अंदर एक जो कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मोस्टली एजेंट्स नहीं बताते हैं। वहाँ पे आपको 3rd ईयर के बाद में एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्रोप 1, एंड 6 ईयर के बाद में देना पड़ेगा क्रोप 2। यदि आप क्रोप 1 में फेल कर जाते हो तो आपके 1 साल का बैक लग जाएगा, ठीक है। आप डिग्री जैसे कंप्लीट करते हो आपको क्रोप 2 देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को बता देता हूँ कि बहुत सारे वहाँ के स्टूडेंट्स ने मेरे को ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जितने भी एजेंट्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी काम करते हैं वो जानबूझ के भी बहुत सारे बच्चों को फेल करवा देते हैं, बैक लगा देते हैं पैसे अर्न करने के लिए, क्योंकि उनका फीस में भी कंसेशन होता है, इसलिए वो फेल करवा देते हैं। तो ये चीज़ अपने एजेंट से बिल्कुल क्लियर कर लें। क्रोप 1 और क्रोप 2 के बारे में जान के ही आप यूक्रेन को चूज़ करें MBBS के लिए जाए। मैं किसी भी कंट्री की प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं जो भी जेन्युइन चीज़ है वो मैंने बता दिया आपको। कंट्री वाइज तीनों कंट्रियों का ये सिस्टम है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बट ये चीज़ें किसी से भी जिसके थ्रू जा रहे हो उससे क्लियर करके जाओ कि ये बाइलिंगुअल कॉलेज है या नहीं है। फर्स्ट थिंग रसिया में जा रहे हो तो ये क्लियर करो, फीस की कोई इशू नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा। कजाकिस्तान के अंदर तो 5 ईयर कोर्स है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, तो लैंग्वेज है, ये कैसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ये हो कि आपसे पैसा लूटा नहीं जाए, इसका ध्यान रखें। कजाकिस्तान में मेजर चीज़ ये सबसे बड़ी आती है, आप सबसे बढ़िया कंसल्टेंसी और एजेंट को चूज करें। आप ये गलती कजाकिस्तान जा रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो, किसी गांव गली मोहल्ले के एजेंट को मत पकड़ो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हर कॉलेज के अंदर आपको 5-5 6-6 हज़ार स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपका एजेंट यदि हेल्पिंग नेचर का नहीं है, आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो आपके बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए आप उस एजेंट को सही चूज़ करें, बाकी कजाकिस्तान में कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। जो यूक्रेन का मैटर है उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि आप क्रोप 1 और क्रोप 2 का जो मैटर है वो क्लियर करके ही जाएँ, क्योंकि आपको जानबूझ के फेल कराया जाएगा। आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हो तो भी आपको फेल कराया जाएगा, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है, तो इस चीज़ का आप यूक्रेन के अंदर ध्यान रखें। बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करता, किर्गिज़स्तान कंट्री है या कोई भी कंट्री है जहाँ पे MBBS होती है, उनके बारे में मेरे को ना आइडिया है, ना मैं बताना प्रेफरेंस करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 ही कंट्री यदि आप जाना चाहते हो MBBS के लिए तो बेस्ट है, इनमें से आपको चूज़ करनी है कि बेस्ट में से सबसे बेस्ट है वो आपको चूज़ करके जाना है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो 3 ही कंट्रीज़ का है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं किसी कंट्री या किसी को कुछ बता रहा हूँ या डिफेम कर रहा हूँ कि वहाँ मत करो ये मत करो। मेरा ऐसा कुछ भी मानना नहीं है, आप कहीं भी जाओ आपको जहाँ से करनी है, बट आप छोटे भाई बहन हो इसलिए हम गाइड करते हैं चैनल के थ्रू, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रख के जाएँ यदि आप अब्रोड से MBBS करना चाहते हैं। बाकी कोई भी स्टूडेंट जो ये चाहता है कि हम उसकी जेन्युइनली हेल्प करें या एडमिशन्स के अंदर, तो देखो सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, बहुत ही ये सिंपल प्रोसीजर एडमिशन करवाने का, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता देंगे एडमिशन्स का क्या है, किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में आप जा रहे हो तो उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखो, ये सारी चीज़ हम गाइड कर देंगे आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, यदि अब्रोड में रहते हुए भी जो स्टूडेंट ऑलरेडी अब्रोड में पढ़ रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी स्टूडेंट की जो यूनियन है वो उसको ज़रूर हेल्प करेगी। आप कभी भी, आपको नंबर दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प करी जाएगी। थैंक यू गाइज। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि साल अब्रोड जा रहे हैं, आप हो या आपके फ्रेंड्स कोई भी हैं, तो उन तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाओ ताकि किसी भी स्टूडेंट की हम हेल्प कर पाएँ, जेन्युइनली हेल्प कर पाएँ। कोई भी स्टूडेंट हो उसके साथ फ्रॉड ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तो इसलिए आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट से शेयर करा करें। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।